बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति से रिपीट दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। भारत एक विशाल देश है। इसमें क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, वेशभूषा, खान पान में विविधता है। इस विविधता के बाद भी हमारे राष्ट्र में एकता की अनूठी परंपरा रही है। सहिष्णुता के अभाव में कभी भाषा, जाति, धर्म या क्षेत्रीयता के नाम पर कट्टरता आ जाती है तो उससे हिंसा भड़कती है। कई बेगुनाह व्यक्ति हिंसा के शिकार हो जाते हैं। संपत्ति का नुकसान होता है। इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत, दलगत, क्षेत्रीय, भाषाई आदि स्वार्थों से ऊपर उठें, राष्ट्र के हित में सोचें और देश के हित में काम करें। इस देश का हर नागरिक, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, चाहे उसकी कोई जाति हो, चाहे उसकी कोई भाषा हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, सभी भारतवासी हैं। हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। आपसी मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। हम इस देश का अन्न खा रहे हैं। हम सभी इसकी माटी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इस देश के गौरव को धब्बा लगे। हमें धर्म, जाति, भाषा के आधार पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। इस राष्ट्रीय एकता से हम तरक्की करेंगे। हमारे देश से गरीबी मिटेगी। हमारा देश मजबूत होगा। मानव चाहे किसी भी देश के निवासी हों, चाहे उनका रंग कैसा भी क्यों न हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे वृद्ध हो या बालक, चाहे गरीब हो या अमीर, वह तो मानव ही है। मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ये उनके जन्मसिद्ध अधिकार हैं, इसलिए इन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि सदियों से एक मानव दूसरे मानव को उसके अधिकारों से वंचित करता रहा है और उसका शोषण करता रहा है। इन मानव अधिकारों का हनन संपूर्ण विश्व में सदियों से चला आ रहा है। विश्व के किसी भी देश में जहाँ भी मानव अधिकारों का हनन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करता है। इन प्रयासों के बावजूद भी विश्व के अनेक भागों में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसे रोकने के लिए विश्व जनमत तैयार करने की आवश्यकता है। हमें संपूर्ण मानव जाति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। जब मानव अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति स्वयं जागरूक होगा और अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करेगा, तब मानव अधिकारों के
हनन की समस्या पर स्वतः ही अंकुश लग जाएगा। धन्यवाद।